नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के हालिया तिमाही नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह आपको कंपनी के प्रदर्शन, भविष्य की संभावनाओं और एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं, ये समझने में मदद करेगी। एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल गियर और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ये कंपनी 7 दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी बड़े बड़े गियर और मशीनें बनाती है जो उद्योगों में सामान उठाने और ले जाने के काम आती हैं। कंपनी का मुख्य काम सीमेंट, शुगर, डिफेंस, स्टील, माइनिंग और पावर जैसे विभिन्न सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना, बनाना, सप्लाई करना और उन्हें स्थापित करना है। यह कंपनी 90 से अधिक देशों में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स के नेटवर्क के माध्यम से अपनी सेवाएं देती है। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें तिमाही वित्तीय नतीजों को मंजूरी देना और बोर्ड की विभिन्न कमेटियों का पुनर्गठन शामिल है। चलिए अब कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने इस तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया है। हम पहले स्टैंडअलोन नतीजों पर ध्यान देंगे जो कंपनी के मुख्य व्यवसाय को दर्शाते हैं। जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी परिचालन से आय 41,008 लाख रुपए रही। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 29,342 लाख रुपए से काफी अधिक है। कंपनी की कुल आय, जिसमें अन्य आय भी शामिल है, 43,496 लाख रुपए रही। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 30,652 लाख रुपए थी। यह वृद्धि कंपनी की सेल्स में मजबूत बढ़ोतरी का संकेत देती है। खर्चों की बात करें तो कंपनी के कुल एक्सपेंसेस यानी कुल खर्च 31,506 लाख रुपए रहे। यह पिछले साल के 23,265 लाख रुपए से अधिक है, जो बढ़ी हुई परिचालन गतिविधियों के कारण हो सकता है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कर पूर्व लाभ 26,932 लाख रुपए रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 7,387 लाख रुपए से काफी ज्यादा है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कर पश्चात शुद्ध लाभ 23,892 लाख रुपए दर्ज किया गया। पिछले साल यह 5,510 लाख रुपए था। यह दर्शाता है कि कंपनी की लाभप्रदता में जबरदस्त सुधार हुआ है। अर्निंग्स पर शेयर यानी प्रति शेयर आय 10.65 रुपए रही, जबकि पिछले साल यह 2.46 रुपए थी। प्रति शेयर आय में यह वृद्धि निवेशकों के लिए सीधे तौर पर सकारात्मक है। जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 49,057 लाख रुपए रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 39,236 लाख रुपए से 25% अधिक है। कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटडा ईबीटीडीए यानी ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई 130 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में 41% अधिक है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से कितनी कुशलता से कमाई कर रही है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कर पश्चात शुद्ध लाभ 175 करोड़ रुपए रहा, जिसमें असाधारण आइटम भी शामिल है। यह पिछले साल की तुलना में 139% की जबरदस्त वृद्धि है। इस तिमाही में कंपनी को आर्बिट्रेशन क्लेम सेटलमेंट से 35 करोड़ रुपए की एकमुश्त आय हुई है। इसमें 25 करोड़ रुपए रेवेन्यू में और 10 करोड़ रुपए अन्य आय में शामिल हैं। यह कंपनी के मुनाफे में एक अतिरिक्त बढ़ावा है। इसके अलावा कंपनी को इमको एलेकॉन इंडिया लिमिटेड के पुनर्वर्गीकरण से 80 करोड़ रुपए का असाधारण लाभ भी हुआ है। यह लाभ कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो के पुनर्गठन से आया है।
कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर 7.82 रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 3.27 रुपये था। यह भी कंपनी की मजबूत लाभप्रदता को दर्शाता है। अब हम कंपनी के सेगमेंटवार प्रदर्शन को देखते हैं। कंपनी मुख्य रूप से दो सेगमेंट में काम करती है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। गियर डिवीजन, जिसे ट्रांसमिशन इक्विपमेंट भी कहते हैं, का रेवेन्यू 357 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6.1% अधिक है। यह दर्शाता है कि इस सेगमेंट में स्थिर वृद्धि जारी है। हालांकि गियर डिवीजन का ईबिट यानी ब्याज और टैक्स से पहले का लाभ 66 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 80 करोड़ रुपए से कम है। इसका मार्जिन 18.4% रहा। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट MHI डिवीजन का प्रदर्शन शानदार रहा। इसका रेवेन्यू 133 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 138.9% की जबरदस्त वृद्धि है। MHI डिवीजन का EBIT 61 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 14 करोड़ रुपए से 334.6% अधिक है। इसका मार्जिन 46% रहा, जो आर्बिट्रेशन क्लेम सेटलमेंट से मिली आय से भी बढ़ा है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 1.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। यह डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा होता है जो वह अपने शेयरधारकों को देती है, और यह निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रयास विन पटेल ने कहा कि कंपनी ने इस तिमाही में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने भारतीय बाजार में अपनी नेतृत्व स्थिति पर जोर दिया, खासकर इंडस्ट्रियल गियर और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में। उन्होंने बताया कि कंपनी की प्रतिस्पर्धी बढ़त उन्नत विनिर्माण क्षमताओं, व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो और अनुकूलित लीड टाइम के कारण है। यह सब ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करने में मदद करता है। मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि MHI डिवीजन ने मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है और भविष्य में भी इसमें तेजी आने की उम्मीद है। गियर डिवीजन ने भी लचीला प्रदर्शन किया है और मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि नई पूंजीगत व्यय से क्षमताएं बढ़ेंगी। घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में स्वस्थ मांग देखी जा रही है। स्टील, पावर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि से घरेलू बाजार में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी व्यापार भी मजबूत स्थिति में है। कंपनी का रणनीतिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 30 तक अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 50% अंतरराष्ट्रीय बाजारों से प्राप्त करना है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो वैश्विक विस्तार पर कंपनी के फोकस को दर्शाता है। विकास रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ रणनीतिक गठबंधन, अनुसंधान और विकास में निवेश और उच्च विकास वाले MHI डिवीजन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। कंपनी वित्तीय वर्ष 26 के लिए 2,650 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। यह एक सकारात्मक आउटलुक है जो निवेशकों को कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर भरोसा दिला सकता है। तो दोस्तों, एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने इस तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें राजस्व और लाभ दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि गियर डिवीजन में मार्जिन पर कुछ दबाव देखा गया है, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि क्षमता बढ़ने के साथ इसमें सुधार होगा। कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और रणनीतिक निवेश भविष्य की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी के मजबूत प्रदर्शन, रणनीतिक लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आर्बिट्रेशन सेटलमेंट और असाधारण लाभ जैसे एकमुश्त आइटमों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का मुख्य परिचालन प्रदर्शन भी मजबूत रहा है। तो दोस्तों, यह था एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के तिमाही नतीजों का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी।
अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।